यहाँ पे बीसीसीआई को हार हुई है, ये माने ना माने। लेकिन आज हाइब्रिड को मंजूरी देकर सच में तो पीसीबी ही हारा है, लेकिन इन्हें ये सच्चाई कबूल नहीं है। और तो इनका ये कहना कि दुनिया एक क्रिकेट में यही बात हो रही है कि पाकिस्तान बेचारा इंडिया के आगे फंस गया, बिल्कुल झूठ है। क्या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सच में न्यूट्रल है या वो सिर्फ न्यूट्रलिटी का नाटक कर रहे हैं? आपके व्यूज बटोरने के चक्कर में कभी अपनी टीम को भला बुरा कह रहे हैं और कभी इंडिया के साथ इंडिया के प्लेयर्स की वाहवाही करके और इंडिया का साथ देके बस वो व्यूज बटोरने के ही चक्कर में हैं। मैंने कहा था कि मैं इनका बैंड बजाऊंगी, मैं इन्हें एक्सपोज करूंगी और उसी सीरीज में एक और वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं। आज मैं एक्सपोज कर रही हूं पाकिस्तान के सो कॉल्ड न्यूट्रल जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान को उन्हीं की बातों के द्वारा। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए ये बहुत आई ओपनिंग होने वाला है। वेलकम टू क्रिकेट फेमस एवरीबॉडी। जब से चैंपियंस ट्रॉफी का बवाल शुरू हुआ है तब से कई न्यूट्रल या सो कॉल्ड इंडिया फेवरिंग जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से हैं उनके चेहरे से पर्दाफाश हुआ है, उनका असली चेहरा सामने आया है, उनके स्टांस से क्लियर हो गया है कि वो कितना ज्यादा प्रो पाकिस्तान है। ऑफ कोर्स क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, उन्हें होना भी चाहिए। लेकिन जो आज तक वो नाटक करते आए हैं इंडियन व्यूज के लिए, वो तो एक्सपोज हो ही चुका है। लेकिन फिर भी कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी न्यूट्रल हैं। हमारे अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी उनमें उनका नाम गिनते हैं और हमारे व्यूअर्स भी ये सोचते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं सच्ची और न्यूट्रल बात करते हैं तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उनके दिल में असल में क्या है वो बाहर निकल ही आता है, जैसे आज निकला है सनाउल्लाह खान के इस वीडियो के द्वारा। मैं आपको पहले वीडियो दिखाती हूं और फिर उसके बारे में बात करती हूं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पर एक पोस्ट की और उसके अंदर एक लाइन लिखी, टीम इंडिया सेट टू प्ले देयर मैचेस इन यूएई। और आगे आप साइन देख लें, मसल का या पावर का आप साइन समझ लीजिए कि वो दिखा रहे हैं। और मुझे देख कर ना बहुत हंसी आई। दरअसल भारतीय मीडिया को आप देखेंगे वो अपने बोर्ड की जीत कहेगा, पाकिस्तान मीडिया को देखेंगे पाकिस्तान बोर्ड की जीत कहेगा। मगर मैं दोनों तरफ के शायकीन को कह रहा हूं कि ना आप पाकिस्तानी मीडिया देखिए ना आप भारतीय मीडिया देखिए, आप वर्ल्ड मीडिया उठाकर देख लें। बीबीसी ने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा और उसके अंदर बीबीसी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने ये जो फतह हासिल की, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फतह नहीं है, ये उन बोर्ड्स की भी फतह है जिनके माली मामलात बीसीसीआई की वजह से मुतासिर होते हैं। ये उन बोर्ड की भी इखलाकी फतह है। और उन्होंने लिखा कि मोहसिन नकवी ने अपनी फाहम यानी अक्लमंदी से अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर बोर्ड यानी बीसीसीआई को शिकस्त दी है। वर्ल्ड मीडिया ये चीख चीख के कह रहा है। भारतीय मीडिया ना अपने लोगों को ये ख्वाब दिखा रहा था कि पाकिस्तान का क्या मसला है, बीसीसीआई पाकिस्तान को मक्खन से बाल की तरह निकाल कर चलता करेगा। वो किसी हद तक ठीक भी था। वो क्यों ठीक था? क्योंकि आप देख लीजिए पिछले 10 बरसों में जब शहरजार खान साहब चेयरमैन थे, जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, तो ये मामला बीसीसीआई आसानी से हल करता आ रहा था। इसमें गलत नहीं था कुछ भी। आप एशिया कप देखिए, 2 दिन की मार थी जो मामला जयशाह ने पाकिस्तान से उठाकर श्रीलंका में डाल दिया। हम अपने घर में सिर्फ एक मैच खेल पाए थे, कुल 4 मैचेस पाकिस्तान में हो गए थे और उनको लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी ऐसा ही होगा। बल्कि भारतीय मीडिया ये ख्वाब दिखा रहा था कि पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा लिया जाएगा। और वो कहते हैं ना कि नमाजें बख्शवाने आए और रोज़े भी साथ लेके गए। अब पिछले 10, 12, 15 सालों से देखिए पाकिस्तान के अंदर तो पाक भारत मैच हो ही नहीं रहे। 2011 में भी नहीं हुआ, 2016 में भी नहीं हुआ, 2023 में भी नहीं हुआ। सब भारत में हुए ना, पाकिस्तान में नहीं हुए। और अब क्या हुआ? भारत भी पाकिस्तान वाली लाइन में आके खड़ा हो गया। हमें अपना एक इवेंट है ना जो हाइब्रिड में करना है, मतलब जो भारतीय बोर्ड ने मसल दिखाया यूएई के सामने, फिर यही मसल हम भी कोलंबो के सामने जब हम ट्वीट करेंगे हम भी ये कर देंगे। आपका एशिया, हमारा तो एक चैंपियंस ट्रॉफी हुआ ना, आपका एशिया कप होगा, आपका विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, आपका मेंस वर्ल्ड कप होगा। तो आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा कि ये फार्मूला 2026 टी20 वर्ल्ड कप पे भी अप्लाई होगा और भारत में जो विमेन हो रहा है उसके ऊपर भी होगा, यानी 2027 तक जो हो रहा है सब उसके ऊपर अप्लाई होगा। या हबीबी कम टू दुबई तो फिर हबीबी कम टू कोलंबो, मतलब ये होगा। और अब सोचिए ना, हमारा तो एक इवेंट है, आपके 3 इवेंट है। बीसीसीआई पीसीबी छोड़िए, बाकी सब वर्ल्ड मीडिया वर्ल्ड बोर्ड से बहुत तगड़ा बोर्ड है, आपके $मिलियंस इंडस्ट्री है। उसके बावजूद
पीसीबी ने अपना वजन तराजू में रखकर बताया कि हम कहां पे खड़े हैं। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि आप जो आपका मन करेगा वो आप करेंगे। बाकी बोर्ड भी खुश हुए इस मामले को लेकर के, ठीक हुआ इस बार पाकिस्तान ने मैच डाला इनके साथ। देखिए ना, एशिया कप हुआ था, वो श्रीलंका में हुआ, वो वाला आप उठा के देखें उनका ट्वीट, वहां पे तो मसल नहीं दिखाए, क्योंकि वहां पे उनको हार नहीं हुई, वहां पे उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जहां पे बीसीसीआई को हार हुई है। ये माने ना माने, तो जैसा कि आपने देखा, ये हार जीत के ऊपर अटके हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिस वर्ल्ड मीडिया की ये बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड मीडिया है ही नहीं। बीबीसी उर्दू इंडियंस और पाकिस्तानीज, मोस्टली पाकिस्तानीज को टारगेट करने वाला वो न्यूज़पेपर है जिसका हेडक्वार्टर तक पाकिस्तान में मौजूद है। तो जो ये इतना खुश हो रहे हैं कि इस बात को वर्ल्ड मीडिया ने भी माना है कि इंडिया हार गया है और पाकिस्तान जीत गया है, तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि दुनिया को तो शायद पड़ी भी नहीं हुई है कि कौन जीता है कौन हारा है। ये सिर्फ इन पाकिस्तानियों का ही रोना है जो ये अपने देशवासियों को बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया भी हमारा साथ दे रही है और कह रही है कि इंडिया एक बुली है और पैसे का दबदबा क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। सच तो यह है कि जब इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था तो एक टाइम ऐसा भी था जब वर्ल्ड क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राज होता था। आज भी वो इंडिया के साथ बिग 3 माने जाते हैं वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के। तो इनका ये कहना कि दुनिया एक क्रिकेट में यही बात हो रही है कि पाकिस्तान बेचारा इंडिया के आगे फंस गया, बिल्कुल झूठ है। ये बात सच है कि जब से चैंपियंस ट्रॉफी का ये डिसीजन सामने आया है कि ये हाइब्रिड मोड पे होगा, तब से शायद दोनों तरफ के यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की तरफ के मीडियाज इसी जद्दोजहद में रख गए हैं कि जीत किसकी हुई। सच तो यह है कि इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड करवाकर खुश है, क्योंकि उसे तो खेलने से मतलब था और पाकिस्तान ना जाने से मतलब था। लेकिन पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को लगता है कि ये जो ट्रॉफी हाइब्रिड हुआ है, जिन शर्तों पे हुआ है, वो शर्तें मानने की वजह से बीसीसीआई झुका है और बीसीसीआई की हार हुई है। पर सच तो यह है कि ये वही लोग थे जो एक जमाने में कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हाइब्रिड को मंजूरी नहीं मिलेगी, लेकिन आज हाइब्रिड को मंजूरी देकर सच में तो पीसीबी ही हारा है। लेकिन इन्हें ये सच्चाई कबूल नहीं है और ये इस चीज को साबित करने पर तुले हुए हैं कि इंडिया ने जब हाइब्रिड 2026 वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप एक्सेट्रा के लिए माना है तो वो इंडिया की हार है। जानने वाले जानते हैं कि ये टूर्नामेंट्स तो पहले से ही को होस्ट के फॉर्मेट में होने वाले थे, यानी कि श्रीलंका पहले से ही इंडिया का को होस्ट था, तो इंडिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई एक मैच कोलंबो में जाकर खेलने की जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला था या है। इवन जो T20 वर्ल्ड कप है विमेंस का, वो भी बांग्लादेश के साथ मिलकर खेले जाने वाला है, यानी कि बांग्लादेश उसमें को होस्ट है। तो यहाँ पर इंडिया की हार कैसे हुई मुझे तो समझ में नहीं आता। जहां तक बात है मसल वाले इमोजी की, तो लेट मी टेल यू कि बीसीसीआई ये इमोजी आए दिन यूज करता है, ये दिखाने के लिए नहीं कि उसका खुद का दबदबा कितना है, बल्कि प्लेयर्स या टीम का दबदबा दिखाने के लिए। जैसे रविंद्र जडेजा के बर्थडे पर उन्होंने ये यूज किया था, रविंद्र जडेजा के रन्स के बारे में बात करने के लिए, उनकी बैटिंग प्रोग्रेस के बारे में शायद बात करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर जो इमोजी यूज हुआ है वो शायद सिर्फ इंडिया टीम का दबदबा या इंडिया टीम का प्रोग्रेस दिखाने के लिए यूज हुआ है, ये दिखाने के लिए कि इंडिया टीम इतनी अच्छी है कि वो अपनी थॉट्स जमाएगी हर मैच में, ना कि इसलिए कि देखो भाई दुबई मान गया, अल्टीमेटली दुबई में ही हो रहा है। लेकिन ये सोच इनकी इसीलिए है क्योंकि ये उस मेंटालिटी को रखते हैं जिसके लिए हम पाकिस्तानियों को जानते हैं। और इन बातों से, इनकी ही कही बातों से ये साबित होता है कि सनाउल्लाह खान भी उन्हीं पाकिस्तानियों में से है जिनके दिल में इंडियन टीम के लिए प्यार तो बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजें होने के बाद में इंडिया को या इंडियंस को लग रहा होगा कि हमें किसी भी तरह की हार हुई है। बहुत सारे लोगों ने लाइव सेशंस एक्सेट्रा पर मैंने देखा है, ये कहा है कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तानी टीम इंडिया आकर, उन्हें पाकिस्तानी टीम को होस्ट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तानी टीम कोलंबो में खेलती है और इंडिया भी वहां जाकर एक मैच खेलती है तो हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बात को वो अपनी जीत दिखाने पर तुले हुए हैं। इंडिया के बोर्ड ने या इंडिया के जर्नलिस्ट ने या इंडिया के लोगों ने ये कभी भी नहीं कहा है कि हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान से हट जाए। हमने जब हाइब्रिड की मांग की थी तो वो अपने 11-12 सालों से चले आ रहे एक ही स्टांस पर
मेंटेन रहने के लिए हमने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आज अगर ट्रॉफी वहां नहीं होती है, अब भी उसका चांस है, लेट मी टेल यू, तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके स्टेडियम्स तैयार नहीं हुए टाइम पर। हमने तो सिर्फ बातें मानी हैं ताकि ट्रॉफी हो जाए, इसीलिए हम उस हाइब्रिड फॉर्मूला या फ्यूजन फॉर्मूला या कंफ्यूजन फॉर्मूला के लिए भी मान गए जो पाकिस्तान ने प्रपोज किया था और जिसके लिए वो अपनी इतनी बड़ी जीत बता रहे हैं। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह होती भी है या नहीं होती पाकिस्तान में, ये तो उनके स्टेडियम्स एक्सेट्रा रेडी होने के और उनके और बाकी इंतजाम पूरे होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एट द मोमेंट सिर्फ ये बात बताना बहुत जरूरी था कि इनके न्यूट्रल जर्नलिस्ट के दिल में असल में क्या है। आई होप कि आपको मेरी इन बातों से सनाउल्लाह खान की असलियत पता चल गई होगी। आई होप कि आगे आने वाले दिनों में आप इन्हें उतने व्यूज नहीं देंगे, especially when he has to criticize Indian team or talk about Indian team or talk about Indian team's matches। जिस तरह से ये करते हैं, हमें इन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। इनके जैसे बाकी यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान से आते हैं उन्हें भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया के खुद के यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जिन्हें आप देखिए, एंटरटेन होइए। इनके पास इनके चैनल्स पे जाके व्यूज देने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इनकी न्यूट्रलिटी आपके सामने है, ये न्यूट्रल नहीं है, सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो मैंने बजाया है उनका बैंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।